गधा, लोमड़ी और बंदर की कहानी। एक जंगल में एक गधा और एक लोमड़ी रहते थे। गधा और लोमड़ी के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह दोनों अक्सर जंगल के साथ साथ घूमने जाया करते थे। बरसात के मौसम में जंगल में चारों तरफ हरी हरी घास फैली हुई थी, जिससे जंगल बहुत ही सुहाना दिखाई दे रहा था। आसमान में नीलिमा छाई हुई थी और आसमान बहुत सुंदर दिखलाई दे रहा था। हरी हरी घास को देखकर लोमड़ी गधे से बोली, गर्मियों के दिनों में जंगल कितना सूखा पड़ा था और अब देखो हरी भरी घास के कारण जंगल कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। लोमड़ी की बात सुनकर गधा बोला, लोमड़ी बहन, तुम यह क्या कह रही हो? घास भी कहीं हरी होती है क्या? घास का रंग तो नीला होता है। गधे की बात सुनकर लोमड़ी को हंसी आ गई और वह फिर बोली कि घास का रंग हरा ही होता है, किंतु गधा उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। गधा और लोमड़ी दोनों अपनी बात पर अड़े रहे। धीरे धीरे दोनों में बहस होने लगी। दोनों को ही लग रहा था वही सही है और वह ही दूसरे से ज़्यादा बुद्धिमान है। लोमड़ी तो जन्मजात चालाक होती है। वह गधे से बोली, इस तरह अगर हम दोनों बहस करते रहे तो हमारी आपस में लड़ाई हो जाएगी और इससे हमारी दोस्ती ख़राब हो जाएगी। इसलिए अब इस बात का निर्णय किसी और पर छोड़ देते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। जो सही होगा वही बुद्धिमान माना जाएगा। उसी जंगल में एक बूढ़ा बंदर रहता था। बंदर बहुत ही होशियार और बुद्धिमान था। गधा और लोमड़ी दोनों ने निर्णय लिया कि इस बात का फैसला बंदर पर ही छोड़ देते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। लोमड़ी मन ही मौन बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि घास का रंग तो हरा ही होता है, इसलिए निर्णय उसी के पक्ष में आएगा। गधा और लोमड़ी दोनों मिलकर बूढ़े बंदर के पास गए और उसे सारी बात बताई। गधे और लोमड़ी की बात बंदर ने बड़े ध्यान से सुनी और अपना निर्णय देते हुए बोला, घास का रंग तो नीला ही होता है, इसलिए इस विवाद में जीत गधे की ही होगी। बंदर की बात सुनकर गधा तो बहुत खुश हुआ और नाचता गाता वहां से चला गया, किंतु बंदर के इस निर्णय से लोमड़ी को बड़ा आश्चर्य और निराशा भी हुई। गधे के जाते ही लोमड़ी बंदर से बोली, यह तो आप भी जानते हैं कि घास का रंग तो हरा ही होता है, फिर आपने गधे की विजयी घोषित क्यों किया? बूढ़ा बंदर बोला, यह सत्य है कि घास का रंग हरा ही होता है, किंतु तुम तो एक बुद्धिमान प्राणी माने जाते हो और बुद्धिमान होकर एक मूर्ख गधे से विवाद कर रहे हो, इसलिए बुद्धिमानी के तराजू पर तुम फेल हो जाते हो। लोमड़ी को भी सारी बात समझ में आ गई और वह अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चली गई। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, कभी भी मूर्खों से अनावश्यक वाद विवाद नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमें ही बेइज्जती होना पड़ता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।